सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। हाय हाय वाह वाह वाह। सीने को मेरे सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। सीने को जुज़दार बना दे या अल्लाह। सीने को सीने को जुज़दार बना दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इस दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। इस दिल को सुभान अल्लाह बेशक बना दे या अल्लाह। इस दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इस दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। और जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, वाह वाह वाह। जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की अरे जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, उस दर का दरबार बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबार बना दे या अल्लाह। और जरवल रोड के लोगों सुनो कि हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं। वाह 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 वाह। बोलो अब मुझे लग रहा कि आवाज खुलेगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं। इस छोटे से दिल में मदीना रखते हैं, इस छोटे से दिल में मदीना रखते हैं। मेरे घर में बेहद खैरो बरकत है। अरे जब से हम सुन्नत का करीना रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, बहुत अच्छे शेर हैं, दिल मचल जाएगा कि आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँख रो रो आँख रो रो के सुजाने वाले। अरे जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और आँखें कुछ कहती हैं तुझसे
पैगाम, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, आंखें कुछ कहती कुछ कहती है तुझसे पैगाम। अरे ओ दरे यार के जाने वाले, ओ दरे यार के जाने वाले। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कि हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। और कह गए अगले जमाने वाले, कह गए अगले जमाने वाले। और क्यों रज़ा आज गली सुनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है। अरे उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाने आली शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे पास बेहतरीन जमात से महबूब तशरीफ, बेशक तहक़ीक़ तुम्हारे पास बेहतरीन जमात से महबूब तशरीफ लाए। महबूब जिस वक्त में तशरीफ लाए हो वक्त सारे वक्तों में अफजल व आला। जिस दिन महबूब तशरीफ लाए हो सारे दिनों में अफजल व आला। जिस महीने में महबूब तशरीफ लाए वो महीना सारे महीनों में अफजल व आला। अब आप कहेंगे कि मोइनुद्दीन जामई सीतापुरी ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो सुना है कि लैलतुल क़द्र रमजान शरीफ में है, लैलतुल क़द्र रमजान शरीफ में है जो सारी रातों से अफजल व आला रात है। रमजान शरीफ का महीना सारे महीनों में अफजल व आला महीना है, लेकिन तुम तो कहते हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना सारे महीनों में तुम तो कहते हो कि माह रबीउल नूर सारे महीनों में अफजल व आला है। तो मैंने कहा कि आज सुनो, अगर इश्क है मुस्तफ़ा जाने रहमत से तो सुनो सुनो, तुमने जो कहा कि लैलतुल क़द्र बहुत बड़ी प्यारी रात है, मैंने इसका इकरार कर लिया। जब आपने कहा रमजान शरीफ का महीना बहुत प्यारा महीना, मैंने मान लिया, लेकिन ये भी तो बात है रमजान शरीफ का वो महीना अल्लाह तबारक व तआला का फरमान शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। सुनो सुनो ऐ चरवल के मुसलमानों, रमजान शरीफ में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, लेकिन इस महीने में कुरान वाला नाजिल हुआ। जोर से बोलो, उसमें कुरान आया, इसमें कुरान वाला आया, उसमें कुरान आया, इसमें साहिबे कुरान आया, उसमें कुरान आया, इसमें
साहिब कुरान तशरीफ लाया। अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो हमें कुरान ना मिलता, अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो हमें रमजान ना मिलता, अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो हमें कुरान ना मिलता, अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो हमें हज के अरकान ना मिलते, अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो ज़कात के कवानीन ना मिलते, अगर महबूब तशरीफ ना लाता तो कायनात का कोई जर्रा हमारी वजूद में ना आता। और सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैंने अर्ज किया मौला क्या मामला आगे होना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वल नारा वल शम्सा वल कमरा वल लैला वल नहारा वला मलकम मुकर्रबम वला नबिय्यम मुरसलन वला इयाक। अगर मोहम्मद ना होते तो मैं जन्नत को ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं दोज़ख को ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं सितारों को ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं सूरज को ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं चांद को ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो चांद की चांदनी को मैं ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं अंबिया को ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो मलाइका को ना पैदा करता, अगर मोहम्मद ना होते तो हूरो गिलमा ना पैदा होती, अगर मोहम्मद ना होते तो जमीन को ना बनाता, आसमान को ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते कायनात का कोई जर्रा वजूद में ना आता। इसी मकाम पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुकारो कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है तो जहान की, अरे जान है तो जहान है, जान है तो जहान की। या रसूल अल्लाह अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमदार, अरे कान जिधर लगाइए अरे तेरी ही दास्तान है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। है जरबल के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है सकते हो, इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, इंसान के कानों को बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान के नाक को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथों को बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान के पैरों को बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान को बनाया, सारे आज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। लेकिन ये नहीं फरमाया इंसान मैंने तुझे नाक बनाया है, तेरे ऊपर मेरा एहसान है, ये नहीं फरमाया मैंने कान दिया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, हाथ दिया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, पैर बनाया लेकिन एहसान नहीं जतलाया, सारी चीजें इंसान को दी लेकिन एहसान नहीं जतलाया। लेकिन इस धरती पर मक्के की सरजमीन में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर, हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना के शिकम से जब अपने महबूब को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल। जोर से बोलो, तड़प के बोलो पूरा मजमा। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें अपने महबूब को मबूस फरमाया। तो एहसान सब
सबसे बड़ी नेमत पर होता है और सबसे बड़ी नेमत हमारे और आपके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, आका अलैहिस्सलातो सलाम है। आओ सुनते रहो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो सलाम है, जिन्होंने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। जोर से बोलो। अब मैं आपको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो कितने लोग हैं जो मेरे आका की आंखों को ठंडा कर रहे हैं? आज हम अपना मुहासिबा करें, अपना जायजा लें कि हमारी नमाजें कितनी गुल हो रही हैं। हमारी फजर की नमाज गुल हो रही है, हमारी जोहर की नमाज गुल हो रही है, हमारी असर की नमाज गुल हो रही है, हमारी मगरिब की नमाज गुल हो रही है, हमारी असर की नमाज गुल हो रही है, हमारी ईशा की नमाज गुल हो रही है, हमारी पंज वक्ता नमाजें गुल हो रही है। बताओ कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? अरे जब कब्र में जाओगे तो कब्र में भी क्या जवाब तुम्हारा हमारा बनेगा? जब तुमसे फरिश्ते पूछेंगे क्या हमारा आपका हश्र होगा, और वहां पर फरिश्तों के साथ में नबी कायनात भी तशरीफ फरमाओगे, क्योंकि हदीस में आता है हर मोमिन की कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। बताओ कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? अदीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमने और आपने नमाजें नहीं पढ़ी है तो अल्लाह उसके रसूल को नाराज किया है। जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करेगा उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम में जाना पड़ेगा। आज हम जुलूस में निकलते हैं, जुलूस में पूरा वक्त गुजर जाता है, बहुत लोग हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आते हैं, बहुत उछलते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये कोई सियासी जुलूस नहीं है, ये कोई किसी लीडर का जुलूस नहीं है, बल्कि एक ऐसे इस्लामी रहनुमा का जुलूस है जिनके सदके में अल्लाह ताला ने, जिनके सदके में अल्लाह ताला ने पूरे उम्मत के ऊपर, नबी की उम्मत पर ऐसा खास फजल फरमाया, फजल फरमाया, ऐसा फजल फरमाया, ऐसा रहम फरमाया कि अमन अता फरमा दिया। अमन का पैकर बन करके सरकार आए, अमन का पैकर, अमन शांति का पैकर महबूब रब्बुल आलमीन तशरीफ लाए। उन्हीं महबूब का जुलूस हो रहा है। उस जुलूस में चाहिए कि बावजू हो, उस जुलूस में चाहिए पाक साफ कपड़े हो, उस जुलूस में हो कि हाथ बांध करके नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हुए गुजरे, और यही पढ़ते हुए गुजरे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफे रोजे जजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंखें आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी ये पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐसे सलाम पढ़ते हुए आका के जुलूस में निकले तो जब आपके कदम ऐसे पड़ेंगे हर कदम पे अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों देख रहे हो कि जरवल रोड का ये जुलूस है, और ऐसा जुलूस है, ऐसा जुलूस है कि जिस जुलूस में मेरे नबी पर लोग सलातो सलाम पढ़ते हुए जा रहे हैं, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हुए जा रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फिर इनके बारे में क्या हो? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरे नबी की मोहब्बत में रह रहा है, जो मेरे नबी की उल्फत में रह रहा है, जो मेरे नबी पर सलाम पढ़ रहा है, जो मेरे नबी की मोहब्बत में मस्त रह रहा है, जो मेरे नबी की आंखों को ठंडा पहुंचा रहा है, तो उसके लिए खुशखबरी फरिश्तों सुना दो कि उसको मैंने जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। वो जन्नत के अंदर जाएगा जिसके दिल में नबी की उल्फत, नबी की मोहब्बत हो।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो जुलूस में इस तरीके से जाना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए और बाअदब हो करके हाजिर हो करके और निकलना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे प्यारे आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनके ताल्लुक से फरमान है, आओ मुलाजा फरमाओ। रावी है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो नबी कायनात रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल अशियाए नूर नबी का मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। जोर से बोलो, सबसे पहले महबूब के नूर को पैदा फरमाया। आए जरवल के मुसलमानों, सबसे पहले नूर पैदा फरमाया और फिर उसी नूर के सदके में कलम पैदा फरमाया, उसी नूर के सदके में लौह महफूज पैदा फरमाया, उसी नूर के सदके में आसमान पैदा फरमाया, उसी नूर के सदके में जमीन पैदा फरमाई, उसी नूर के सदके में अंबिया को पैदा फरमाया, उसी नूर के सदके में मलाइका को पैदा फरमाया। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह ताला ने सारी चीजों से पहले नबी कायनात के नूर को पैदा फरमाया, तो इससे साबित हुआ कि नूर पहले बना आदम अलैहिस्सलाम, बाद में नूर पहले हजरत शीश अलैहिस्सलाम, बाद में नूर पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बाद में नूर पहले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बाद में नूर पहले हजरत इस्माइल जबीउल्लाह, बाद में नूर पहले हजरत ईसा रूहुल्लाह, बाद में नूर पहले जमीन, बाद में नूर पहले आसमान, बाद में नूर पहले सितारे, बाद में नूर पहले चांद, बाद में नूर पहले चांदनी, बाद में नूर पहले सूरज, बाद में नूर पहले सूरज की किरणें, बाद में नूर पहले हूरो गिलमान, बाद में नूर पहले जन्नत, बाद में नूर पहले दोज़ख, बाद में नूर पहले अंबिया, बाद में नूर पहले सहाबा, बाद में नूर पहले ताबईन, बाद में नूर पहले सुलहा, बाद में नूर पहले औलिया, बाद में नूर पहले सारी कायनात, बाद में सारी कायनात, बाद में नूर मोहम्मदी पहले, सारी कायनात बाद में बनाई गई है। और जब मुझसे पूछा गया कि मोइनुद्दीन जामई, ये मकूला, ये मामला आप पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि पहले नूर बना उसके बाद सारी चीजें, मैंने कहा हाँ, नूर मोहम्मदी पहले बना, बाद में सारी चीजें पैदा फरमाई। अगर नूर ना होता तो अल्लाह ताला कोई चीज मारिजे वजूद में ना लाता। इसी मकाम पर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, अरे मकीनो मका तुम्हारे लिए, अरे या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, अरे मकीनो मका अरे तुम्हारे लिए, अरे चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, अरे बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए और बदन में है जा तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, अरे उठे भी वहाँ
तुम्हारे लिए, उठे विवाह तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नूर बनाओ। ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। आदम के पास जब पहुंचा तो आदम की पुष्ट में नूर जाहिर हुआ, और नूर जब जाहिर हुआ तो मलाइका पीछे सफ़े बांध करके जियारत करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला करीम क्या मामला है कि फरिश्ते रहते हैं और परिंदों की आवाजें आती है। कहा कि ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब के नूर की जियारत का मामला है। कहा कि फिर ये नूर मेरी पेशानी में होना चाहिए। इजहार आदम अलैहिस्सलाम ने किया, वो नूर मोहम्मदी पेशानी में चमकने लगा। जब चमकने लगा नूर मोहम्मदी तो फरिश्ते आगे सफ़े बांध करके आने लगे और नूर मोहम्मदी की जियारत करने लगे। अब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मौला करीम, इस नूर को मेरे अंगूठों पे जाहिर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर मोहम्मदी को आदम के अंगूठों पर जाहिर फरमाया। हम नूर मोहम्मदी का इज़हार अंगूठों पे हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगा लिया। जब आंखों से लगा लिया, आदम खुद जियारत करते हैं, आदम जियारत करते हैं, चूम के आंखों से लगा लेते हैं। आज इसीलिए सुन्नी सहीउल अकीदा जब भी अजान में सरकार का नाम आता है तो अंगूठी चूम के आंखों से लगा लेता है। अगर कोई कलमा पढ़ता है, सरकार का नाम आ जाता है, अंगूठा चूम करके आंखों से लगा लेता है। तो ये आज का मामला नहीं है, बल्कि 1400 साल पुराना मामला है। 1500 साल पुराना मामला है कि आदम ने ख्वाहिश जाहिर की थी। आदम को नूर नजर आया था, उस नूर को चूम करके आंखों से लगा लिया था। लिहाजा आज अगर हम चूमेंगे, आंखों से लगा लेंगे, आंखों से आंसू आंखों से लगा लेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो। आदम के बाद नूर मोहम्मदी पहुंचा। जब नूर मोहम्मदी पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वै कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। आदम के पास जब नूर मोहम्मदी पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम का सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस अकड़ा खड़ा रहा। इब्लीस ने कहा कि मैं इनको नहीं करूंगा, इसलिए कि ये खाकी हम नारी है, हम इनका सजदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब उसने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अबा वस्तकबरा, जब उसने इनकार कर दिया तो वो काफिरों में से हो गया। अब दर बदर की ठोकरें खाता फिरता रहेगा। जब इस पर नजर पड़ी हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो तफसीर में फरमाते हैं, आदम को सजदा इसलिए हुआ था कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, इसलिए आदम को सजदा का हुक्म दिया गया था। वो सजदा सजदे ताज़ीमी था। तो जहाँ पर मलाइका ने सजदा किया ताज़ीम में, वहीं पर इब्लीस ने इनकार कर दिया। जहाँ जहाँ इब्लीस का इनकार है, वहाँ वहाँ के ऊपर आज जमातियों का भी इनकार नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ पर इब्लीस ने इनकार किया, वहाँ पर दया बना इनकार कर रहे हैं। वो किताबों में भी लिख रहे हैं, वो तहरीरों में भी कह रहे हैं, वो तकरीरों में भी कह रहे हैं, ये करना शिरक है, ये करना नाजायज है, ताजीम कर बजा लाना हराम है। जहाँ जहाँ उसने इनकार किया था, वहाँ इस जमात का इनकार किया है। और नमाजों पे ना इतराओ, रोजों पर ना इतराओ, हज पे ना इतराओ और आमाल सालिया करके ना इतराओ, इसलिए कि तुमसे ज्यादा तो इब्लीस ने इबादत की। जोर से बोले पूरा मजमा, तुमसे ज्यादा इब्लीस ने इबादत किया था।
700 करोड़ बरस तक उसने इबादत किया था। रूए जमीन का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर उसने सर ना टेका हो, लेकिन सिर्फ एक गलती हो गई। कितनी गलती हुई? सिर्फ एक गलती हो गई। वो गलती क्या थी? उसने ताज़ीम नबी से इनकार किया था। ताज़ीम नबी, ताज़ीम नूरे मोहम्मदी से इनकार कर दिया तो 700 करोड़ बरस की उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी गई। तो आज अगर नमाज पर इतराओगे और सरकार की ताज़ीम नहीं करोगे तो जैसे उसकी नमाज मुंह पे मार दी गई, ऐसे नमाज तुम्हारी भी मुंह पे मार दी जाएगी। जो हश्र उसका होगा वही हश्र तुम्हारा होगा, जो मामला उसका होगा वही मामला तुम्हारे साथ में होगा। इसीलिए तो आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी ने फरमाया, आज ले उल की पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे ताज़ीम नबी से क्यों इनकार कर रहे हो? अरे जो कुछ मिला है तो नबी के सदके में मिला है, जो कुछ मिला है तो नबी के सदके में मिला है। नमाज जो पढ़ रहे हो नबी के सदके में मिली है, सारी चीजें नबी के सदके में मिली है। तो हम सबको चाहिए कि नबी की फरमाबरदारी करते रहे, नबी की इताअत करते रहेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी होती रहे। और कुरान खोलो, कुरान कहता है कुल इन कुल तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब कह दो, कह दो, कह दो, किससे कह दो? अपनी उम्मत से कह दो जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनसे कह दो कि सबसे पहले तुम्हारी पैरवी करें, सबसे पहले तुम्हारी ताबेदारी करें। तुम्हारे ताबेदारी करेंगे तो हमारी फरमाबरदारी हो जाए। तो आका को राजी कर लो, जगह मिल जाएगी। आका से मोहब्बत कर लो, ठिकाना बेहतर मिल जाएगा। आका से मोहब्बत कर लो, यकीनन अंजाम बेहतर होगा। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। आदम के पास मुद्दतों तक ये नूर जो है ज़ुहूर पजीर होता रहा, और आपसे होते हुए हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास गया, आप उस नूर से मुस्तनीर होते रहे। फिर उसके बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नूर से मुस्तनीर होते रहे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस नूर से मुस्तनीर होते रहे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी उसी नूर से मुस्तनीर होते रहे, उसी नूर से हजरत इस्माइल जबीउल्लाह मुस्तनीर होते रहे, उसी नूर से हजरत ईसा रूहुल्लाह मुस्तनीर होते रहे। ये नूर मोहम्मदी सारे अंबिया तक ये वसूल होता रहा, होता रहा। और जहाँ नूर नूर मुस्तनीर होता रहा, जब आदम के अंदर पहुंचा तो आदम पर इसी नूर की रहमत की बरसात नाजिल होने लगी। जब शीश के पास पहुंचा तो शीश पर इसी नूर की वजह से बरसात नाजिल होने लगी। सारे अंबिया पर नूर मोहम्मदी के वसीले से बरसात रहमत की बारिश नाजिल होने लगी। सारे नबियों तक वसूल होता रहा, यके बादी करे। आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ये नूर पहुंचा। जब अब्दुल मुत्तलिब के पास नूर पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब के पास जानते हो बहुत सारी चीजें ज़ुहूर पजीर हुई। उसके बाद में फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके बेटे हैं, आपके बेटे बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, आपका चेहरा बहुत चमक रहा था। जब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि शिकार के बहुत शौकीन थे, शिकार की गरज से जाते थे। लेकिन यहूदियों ने देखा जब नूरे मोहम्मदी अब्दुल्लाह के पास आ गया तो जानते हो यहूदियों ने कहा कि इनको
हम खत्म कर देंगे। ये जंगल के अंदर आ जाए। अब जंगल के अंदर जब जाने लगे तो जंगल के अंदर पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं हजरत, आप जानते हो क्या देख रहे हैं? जानते हो क्या देख रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जानते हो क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि मेरा बेटा वहां पहुंचा है। और पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद करीब आ गई है। और एक ऐसी फौज करीब आई है कि उन यहूदियों को खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो वहां पर जो है एक शख्स थे जिनका नाम था बर्रा। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत होनहार बच्चा है, मैं इससे बेहतर तो अच्छा रिश्ता नहीं पा सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इनका निकाह अपनी बेटी आमिना के साथ कर दे। कह दो सुभान अल्लाह, आमिना के साथ कर दे। इतना कहना था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब नूर मोहम्मदी अब्दुल्लाह के पास पहुंचा तो कबीले कुरैश की औरतें फरेफ्ता हो जाती थी देख करके, इन पर शैदा हो जाती थी, इनको देख करके इनकी तरफ दीवानी हो जाती थी। अब मक्के की गलियों में देखती रहती थी अब्दुल्ला किस रास्ते से गुजर रहे हैं, अब्दुल्ला का आना जाना कैसे हो रहा है। मक्का के कुरैश की औरतें, कुरैश की ख़वातीन जो है वो फरेफ्ता हो जाती थी और सोचती थी कि इनके साथ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा नसीबा चमक जाएगा, मेरा नसीबा चमक जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के पास में है तो फिर जो है शादी करने की तमन्नाएं कर रही है औरत। लेकिन जब अब्दुल्ला के साथ में अब्दुल्ला के साथ में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़्द हुआ, जब आपके साथ ये शादी हुई तो अब्दुल्ला का नूर जो अब्दुल्ला के अंदर था, अब्दुल्ला की पुष्ट में था, वो नूर मोहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। जब आमिना के पेट में दाखिल हो गया तो जिस नूर की मुतमन्नी कुरैश की औरतें थी, फिर कबीले कुरैश के दरमियान से जो है फिर मेरे अब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब आप गुजरे तो वो औरतें जो शादी की मुतमन्नी थी, शादी की ख्वाहिशमंद थी, उन औरतों में से एक औरत है जिसका नाम उम्मे क़िताल है। उसने जाहिर किया था कि मैं शादी करूंगा आपसे, लेकिन जब अब्दुल्ला के चेहरे को देखा तो अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ से अपने चेहरे को फेर लिया। जब चेहरे को फेर लिया तो हजरत अब्दुल्ला कहने पर मजबूर हो गए, कहने लगे वो कबीले कुरैश की खातून, ये बताओ कि तुम रोजाना तो मुझे देखा करती थी लेकिन आज चेहरे को मेरी तरफ से हटा क्यों लिया, आखिर वजह क्या है? तो उम्मे क़िताल ने कहा था कि जिस नूर की मैं तलबगार थी वो नूर तुम्हारी पेशानी के अंदर अब नहीं रहा है। अब वो नूर आमिना के पास पहुंच गया है, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, अरे उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। अरे सुना है आमिना ने वो नेमत तुमसे लूटी है, नेमत तुमसे लूटी है। उस मक्की औरत ने कहा आमिना के पास वो नूर चला गया है, मैंने इसलिए राज किया है। जब आमिना के पास नूर मोहम्मदी पहुंचा तो पहला महीना गुजरा है, दूसरा महीना गुजरा है, तीसरा महीना गुजरा है, चौथा महीना गुजरा है, ऐसे 9 महीने गुजर रहे हैं। अम्मा हजरत आयशा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने पहले महीने में मैंने देखा कि एक बुलंद कद शख्स आ गया है जो सफेद कपड़े में मलबूस है, चेहरा चमक रहा है। वो आते हैं और आने के बाद में जैसे मेरे पास करीब आए उन्होंने कहा ऐ आमिना तुझे मुबारकबादी हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो खैरुल बशर है, जो तेरे पेट में बच्चा है वो खैरुल बशर है। मैंने मुबारकबादी पेश की, मैं मुबारकबादी देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये बताओ
बताओ कि आखिर तुम आए हो तो अपना तारुफ बता दो कि आखिर हो कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं अबुल बशर आदम हूँ और जो तुम्हारे पेट में है वो खैरुल बशर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बेहतर मुबाला हमारा नबी, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। पहला महीना आदम मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, दूसरे महीने शीश अलैहिस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आए हैं, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे यके बाद दीगरे अंबिया कराम मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आए। 9 महीने मुकम्मल गुजर गए और 9 महीने मुकम्मल गुजर जाने के बाद में मैं लेटी हुई थी और मेरे खुसर मोहतरम जिनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, हतीमे काबा में, वो काबा शरीफ के अंदर है, वो काबा शरीफ का तवाफ करने में मशगूल थे और उनके बेटे यानी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं घर में अकेली थी। मैंने देखा कि आसमान से नूर की बरसात नाजिल, जोर से बोलो, नबी की पैदाइश बोल रहा हूँ, जोर से बोलो, विलादत नबी बोल रहा हूँ। वो आप बयान फरमाती है, मैंने देखा आसमान से जमीन के दरमियान में एक मुख्तसर जमात को मैंने आते देखा और देखा कि एक नूरानी चादर आसमान से जमीन के दरमियान लटक रही है। फिर मैंने देखा, क्या देखा? देखा यही कि आसमान से औरतें उतर रही हैं और उतरने के बाद मेरे करीब हो गई। अब जब करीब आई तो मैंने कहा कि आप ये बताएं आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ईसा की वालिदा मरियम हूँ। जोर से बोलो, मैं ईसा की मां मरियम हूँ। कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं फिरऔन की बीवी आसिया हूँ। कहा फिर आप कौन हैं? तो कहा मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह की अम्मी हाजरा हो। कहा कि बाकी ये लोग कौन है? तो कहा कि ये जन्नत से हूरें आई है। कहा क्यों आई है? कहा इस्तकबाल करने के लिए आई है, जो तुम्हारे शिकम में है आने वाले हैं उन्हीं के इस्तकबाल में जन्नत की हूरें आई। जोर से बोलो, मेरी माँ बहनों आप भी समात करते रहो, आज समात करते रहो आप भी। कहती कि बाकी सब हूर हैं। का कोई परिंदा मेरे दिल पर अपने पर को मल रहा है, पर से हवा दे रहा है, मेरी बेचैनी जाहिल हो गई। कहा फिर मैंने देखा कि गिलास में भरा हुआ शरबत है, मैं उसे दूध समझ करके पी गई, शहद से ज्यादा मीठा था। अदीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अब उसके बाद में देखा कि आसमान से जो जमात उतर रही थी उसको देखा कि उसके हाथों में झंडे थे। वो झंडे ला करके उन्होंने सबसे पहले मेरे घर के आंगन में गाड़ दिया, दूसरा झंडा मशरिक में नस्ब फरमाया, तीसरा झंडा मगरिब में नस्ब फरमाया। एक
बैत हो रहा है कि पहला झंडा मेरे घर के आंगन में खड़ा कर दिया, दूसरा काबा शरीफ के ऊपर, तीसरा बैतुल मुकद्दस के ऊपर खड़ा कर दिया। अब वक्त करीब आ रहा है, वक्त इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि रात जाने को करीब है, दिन आने को करीब है, सुबह शादी का वक्त करीब आ रहा है, विलादत की घड़ी करीब आ रही है। आप देखती है कि सारी औरतें इस्तिकबाल के लिए आई हुई है। सुबह शादी का वक्त है कि हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, 12 तारीख है, सुबह शादी है, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल है, ईस्वी 571 है, ईस्वी 571 है, सुबह शादी का वक्त है, दिन दोशंबा है कि नबी की आमद इस दुनिया गीती पर हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना के शिकम से वजूद पजीर हो गए, आप पैदा हो गए। जब पैदा हो गए आका अलैहिस्सलाम तो अहले नजर बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो सुबह सादिक में क्यों हुई, आका की विलादत मुकम्मल रात में क्यों नहीं हुई या मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं हुई है। तो अहले नजर बयान फरमाते जवाब देते हैं, अगर आका की विलादत मुकम्मल रात के हिस्से में हो जाती तो ये रात दिन को चैलेंज कर देता कि आए दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, नबी तो मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर मुकम्मल रात के दिन के उजाले में आते तो ये दिन रात को चैलेंज कर देता, आए रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, नबी तो मुझ में तशरीफ लाए हुए हैं। तो अहले नजर बयान फरमाते हैं नबी की आमद ऐसे वक्त में हो रही है कि रात जाते जाते नबी के चेहरे को देख ले और दिन आते आते रुखे मुस्तफा को देख ले, दिन आते आते रुखे मुस्तफा को देख ले। नबी की पैदाइश 12वीं शब में सुबह सादिक में हुई। जब नबी की पैदाइश हुई तो मक्का महक गया, मक्का की गलियां महक गई, मक्का के लोग महक गए। अब जानते हो आका की पैदाइश हुई, बादशाहों के तख्त उलट गए, बादशाहों के तख्त उलट गए और बुत खानों में खाक उड़ने लगी। हुबुल्ला तो इज़्ज़ा मुंह के बल गिर पड़े और खाक सनम खानों में खाक उड़ने लगी, वहाँ खाक उड़ने लगी और बुत कदे में सारे बुत झुक गए और गए। और जानते हो मक्का के कुरैश के अफराद ने कहा आखिर क्या मामला है, इससे पहले तो ये मामला नहीं होता था लेकिन आज ना जाने कैसा मामला है जो ये मामला हो रहा है कि बुत खानों में ये मामला हो रहे हैं, बुस्र नगू हो गए हैं, हुबुल्ला तो उज़्ज़ा जो है ये गिर गए हैं और जमीन बोस हो गए हैं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया बादशाहों के तख्त उलट पलट गए हैं, आखिर क्या मामला है। तो कुरैश मक्का पता ही लगा रहे थे, क्या सुनते हैं कि कोई और मामला नहीं है बल्कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनके पोते की पैदाइश हुई है, जिस पोते की पैदाइश के वजह से पूरे मक्के का निजाम बिल्कुल अलग थलग हो गया है, मक्का खुशगवार हो गया है, मक्का की वादियां महकने लगी है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया मक्का के गलियों में जितने बूढ़े थे, जितने बीमार थे, बगैर दवा के शिफायाबी की मंजिल में पहुंच गए। जो जुल्म सितम हो रहा था वो जुल्म खत्म हो गया, सितम खत्म हो गया, अब अमन आ गया है, इसलिए कि अमन का पैकर आ गया है, अमीन आ गया है, अमीन सादिक आ गया है, सादिकुल वादुल अमीन आ गया है, सच्चा नबी आ गया है, सच्चे नबी की आमद हो गई है। जब आका की आमद हुई तो इसी मकाम पर तो शायर ने कहा था कि आज हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी और बिन मौसम के फल गई बगिया, बिन मौसम के फल गई बगिया, अरे फुलवन सज गई डाली डोले खुल्द के माँ
बयरिया चंद्रमा नूर लुटावैला, चंद्रमा नूर लुटावैला। और सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, और सदका ले ले नूर का, या है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह पर दे पियाला नूर का। अरे नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, सदका नूर का। अब्दुल्ला के घर में पैदाइश हुई आपके बेटे की बरकतें पूरे मक्के में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरकतें आम हो गई, रहमतें आम हो गई। रहमतें इतनी आम हुई उस रहमत से सारे लोग मुस्तफीज होने लगे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मक्का में जब बच्चे पैदा होते थे तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है दूर से यानी देहातों से दाइयाँ आ जाती थी और बच्चों को ले जा करके अपने घरों में दूध पिलाती थी और अपने घरों में रखती थी, उसको पालती पोषती थी, परवान चढ़ाती थी। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, एक मक्का शरीफ के थोड़े दूरी पर एक कबीले साद है, साद कबीले की कुछ खवातीन और कुछ औरतें आई हैं। उनमें से एक जो है हजरत हलीमा सादिया थी। हलीमा सादिया से पहले औरतें आई थी और मक्के के जितने बच्चे पैदा हुए थे सारे बच्चों को लेकर के और वो दूध पिला रही थी। लेकिन सिर्फ एक हलीमा थी जो जिनकी सवारी बहुत कमजोर थी। सवारी कमजोर होने की बुनियाद के ऊपर न जाने कितनी जगहों पर वो सवारी रुकी है और रुकने के बाद में फिर उसके बाद धीरे धीरे मक्का शरीफ में पहुंच रही है। और मक्का शरीफ के अंदर जब पहुंची तो बड़े बड़े घराने में औरतें बच्चों को ले चुकी है। बड़े बड़े घरानों से औरतें बड़े बच्चों को ले चुकी है। क्यों ले चुकी है? इसलिए कि बड़े घराने में जब बच्चे को लेंगी तो बड़ा इनाम हमें मिल जाएगा, बड़ा इनाम इकराम मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, बड़े बड़े लोगों के घरों से बड़े घरों से लोगों के बच्चों को औरतें ले रही, कबीले साद की और खवातीन ले रही है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, ज्यादा रकम हासिल करने के लिए। लेकिन हजरत हलीमा सादिया से भी कहा था, अरे एक बच्चा मक्के में है जो बच्चा यतीम है, जिनके वालिद का विसाल हो चुका है, वो इतना माल तो नहीं दे पाएंगे, इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, बेहतर ये कि तुम उनको ले लो। हजरत हलीमा सादिया ने कहा कि बेहतर रहेगा। हलीमा सादिया अपने शौहर को साथ लेकर के जब पहुंची है हजरत अब्दुल्ला के घर में, तो हजरत अब्दुल्ला के घर में पहुंचना था। क्या देखती है हलीमा सादिया? आप कहती हैं वो बच्चा मुझको दिया जाए, तो क्या देखती है? उस बच्चे को हवेली के अंदर लेटाया है और वो नूरानी चादर में लपटे हुए हैं। एक तारीख में है कि हरी चादर में लिपटे हुए हैं, आका अलैहिस्सलाम लिपटे हुए हैं। जब हजरत हलीमा ने कहा अमीना खातून आप मुझ बच्चे को दे दे, जब उन बच्चे को जब हलीमा सादिया के हाथों में दिया गया, जब जो है उसको खोला गया तो फिर मुस्कुराने लगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट फिर जाती है। आपने आपने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पिस्तान को दिया, दूध पिलाना शुरू किया। आपने दाहिने पिस्तान को दिया, आका अलैहिस्सलाम दाहिने पिस्तान से दूध पीते रहे। जब बायां पिस्तान हलीमा ने पेश किया तो आका ने चेहरे को एराज कर लिया, चेहरे को हटा लिया। फिर हजरत हलीमा सादिया ने दाहिना दिया, फिर पीना शुरू कर दिया, बायां दिया, फिर चेहरे को फेर लिया। कहा कि ये मामला समझ में नहीं आता है, आखिर क्या बात है? अदीदान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में बयान है कि आका अलैहिस्सलाम का बचपना है, अभी बचपना है, आका अलैहिस्सलाम का विलादत हुई है,
आका अलैहिस्सलाम ने दाहिने पिस्तान से दूध को नोश फरमाया है, बाएं से नहीं फरमाया है, इसलिए कि हलीमा के पास सिर्फ मैं ही नहीं था बल्कि हलीमा के पास एक और बच्चा था। वो बच्चा भी आपका दूध पीता था। अगर मैं दोनों पिस्तानों का दूध पी लेता तो फिर उसके हक तलफी हो जाती, उसका हक खत्म हो जाता। अब आका कायनात पैदा होते ही इंसाफ फरमा रहे हैं, इंसाफ ये फरमा रहे हैं, दाहिने पिस्तान में आप पी रहे हैं, बायां पिस्तान अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ रहे हैं, आप अपने भाई के लिए छोड़ रहे हैं। तिब्बे नुक्ते नजर से ये मालूम हुआ है कि दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में ज्यादा होता है। जो कम दूध था वो कम जो है दूध आपने पिया है, और ज्यादा दूध वाला पिस्तान जो बायां था, बायां पिस्तान आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया है। इससे ये पता चला कि हुकूक को समझो। हुकूक क्या होता है? हुकूक की दो किस्में होती है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला के हुकूक यानी अल्लाह ताला के हुकूक, नमाज, रोजा, हज, ज़कात अगर आपका छूट गया अल्लाह माफ फरमा सकता है। लेकिन बंदों का हक अगर तुमने मान लिया है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, किसी पर जुल्म सितम किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि वो माफ नहीं करेगा उस वक्त तक कि तुम्हारी माफी नहीं हो सकती है। बरोज़े महशर तुम्हारी पकड़ होगी, और पकड़ इतनी सख्त होगी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, ढील दे रहा है, जहां तक जाओ चले जाओ। लेकिन जब अल्लाह ताला रस्सी खींचेगा तो फिर आना ही। आपने इंसाफ फरमा दिया बचपने से कि जिसका जो हक है उसको हक देना चाहिए, हक तलफी नहीं करना चाहिए। जितना हक हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। आप दूध नोश फरमा रहे हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदाओं पे लाखों सलाम। हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और वरफा नाल का जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। ऐ जरबल रोड के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने नबी कायनात की विलादत पर इस जलसे को मनाया है, तो जलसे मिलाद को सुन करके इस पर अमल करो कि आका अलैहिस्सलाम आए तो जमीन पर अपनी पेशानी को रखा, और रखने के बाद यही पढ़ा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अब बताओ, नबी पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, और आज उम्मत जो है वो नबी कायनात को भूली हुई नजर आ रही है। आज उम्मत के अफराद जो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। आज से एक और पता चला कि अल्लाह के रसूल को मालूम था कि मेरी उम्मत बहुत परेशान हाल होगी, मेरी उम्मत का आलम ऐसा ऐसा होगा, इसलिए तो पैदा होते ही आपने फरमाया मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। आज का बदअकीदा कहता है हुजूर को ये नहीं मालूम है, आज का बदअकीदा कहता है हुजूर ये नहीं जानते हैं, हुजूर वो नहीं जानते हैं। मैं बताऊं, हुजूर पैदा होते ही सब कुछ जान गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालमु व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने सिखा दिया हर चीज का इल्म जो आप नहीं जानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा होने से पहले हमने महबूब की उम्मत को जाहिर फरमा दिया था, उम्मत को जाहिर फरमा दिया था, महबूब ने देख लिया था। इसीलिए तो पैदा होते ही सर को पेशानी को सजदे में
रख करके कह रहे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमाए, हम सब का बैठना कबूल मकबूल फरमाए। हम अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम सबको जिलाए और नबी की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। जिंदाबाद पायंदाबाद जश्न मिलादे मुस्तफ़ा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।